जय हिंद, नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका चतुर्लिंगम जीएस में। आज हम लोग स्टैटिक जीके का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक चर्चित व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके से चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो और ख़ास करके एसएससी में तो सीजीएल जैसे एग्जाम में 5 to 6 क्वेश्चंस रहते हैं और एमटीएस में तो 10 से 12 10 to 12 क्वेश्चन बिल्कुल ही आते हैं। लता मंगेशकर से कोई भी एसएससी का ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें कोई ना कोई शिफ्ट में नहीं आया है। इसीलिए ये लता मंगेशकर का टॉपिक अपने आप में इम्पोर्टेंट है। जिसका एक क्वेश्चन मिस्टेक होता है एग्जाम में, उन्हीं को पता चलता है कि क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो खैर जीएस तो अपने आप में बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सारा स्टैटिक जीके पढ़ना है आपको, फिर करंट अफेयर पढ़ना है। तो एक ही इसका सोल्यूशन है कि जिस टॉपिक से, जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं को बार 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 रिवाइज करना ही पड़ेगा। एकमात्र सोल्यूशन है रिवीजन, रिवीजन, रिवीजन। तो चलिए लता मंगेशकर के बारे में हम लोग आज पढ़ लेते हैं और इससे रिलेटेड कंप्लीट एमसीक्यू भी देखेंगे कि आज के बाद कोई भी एग्जाम में आपका इस टॉपिक से अगर आता है तो कोई भी क्वेश्चन लता मंगेशकर से छूटना नहीं चाहिए। चलिए, लता मंगेशकर, उन्हें द क्वीन ऑफ मेलोडी, नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड, नाइटिंगेल ऑफ बॉलीवुड, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और स्वर कोकिला, ध्यान दीजिए, स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता था। उन्होंने अपना पहला गाना मात्र 13 वर्ष, उम्र कितना था, 13 साल की उम्र में उन्होंने पहला गाना मराठी फिल्म, और फिल्म का नाम बहुतों बार पूछ चुका है एसएससी में, और उस फिल्म का नाम था कितनी हसाल। ध्यान दीजिए, पहला जो गाना उन्होंने रिकॉर्ड किया था उस समय उनका उम्र मात्र 13 साल की थी वो, और उस समय वो जो गाना था वो एक मराठी फिल्म के लिए था और फिल्म का नाम है कितनी हसाल के लिए रिकॉर्ड किया था। उनके सम्मान में मध्य प्रदेश, ध्यान दीजिए, एमपी, मध्य प्रदेश सरकार ने 1984 में लता मंगेशकर पुरस्कार संगीत के लिए शुरू किया। उनके शिक्षक अमन अली खान, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अमन अली खान, लता मंगेशकर के शिक्षक अमन अली खान, जो कि किस घराने से थे, भिंडी बाजार घराने से। जितने भी यहाँ पे हाईलाइट किया गया है अपने आप में एमसीक्यू है दोस्तों। पुरस्कार देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, कितना साल हो जाता है आप लोग ऐड कीजिए, 20 साल के बाद दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट 1989 के बाद इनको मिलता है 1997 में महाराष्ट्र भूषण, महाराष्ट्र भूषण कब मिलता है, 1997 में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, फिर 1999 में मिलता है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 1989 में मिला है, 1989 में। और एसएससी का 2023 2024 सीजीएल में और एमटीएस 2024 में भारत रत्न पुरस्कार कब मिला था लता मंगेशकर को, ये 2001 होगा, 2001। तो एक बार चलिए देख लेते हैं। एक और पुरस्कार है संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप, जो कि इनको मिला था, फेलोशिप से याद रखेंगे हम लोग, फेलोशिप 1989 में। तो 1989 में 1989 में दो पुरस्कार हो गए, एक हो गया दादा साहेब फाल्के पुरस्कार और दूसरा संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप पुरस्कार 1989 में। इन्हें अपने देश में तो इतने पुरस्कार मिले ही मिले, मध्य प्रदेश ने इनके नाम पर लता मंगेशकर पुरस्कार स्टार्ट किया, और साथ ही इन्हें भारत के साथ साथ फ्रांस का भी सर्वोच्च नागरिक जो कि है ऑर्डर ऑफ द लीजन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन, ठीक है, ऑनर फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक, जो कि इन्हें 2009 में मिला था, 2009 में। तो इतने सारे पुरस्कार हैं। तो चलिए एक एक करके सारा एमसीक्यू देख लेते हैं। लता मंगेशकर को किस नाम से भी जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए स्वर सम्राज्ञी, बॉलीवुड क्वीन, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत की ध्वनि। तो हमने देखा नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती थी लता मंगेशकर। सेकेंड, लता मंगेशकर ने अपना पहला गाना कितनी उम्र में रिकॉर्ड किया था, बताइए साथियों, पहला गाना कितनी उम्र में रिकॉर्ड किया था, तो उस समय उनकी उम्र मात्र और मात्र 13 साल की। किस फिल्म के लिए, मराठी फिल्म था बाबू, मराठी फिल्म, और उस फिल्म का नाम क्या था, कितनी हसाल। तो चलिए आगे चलते हैं। लता मंगेशकर ने अपना पहला गाना किस भाषा में रिकॉर्ड किया था, देखिए आ गया, भाषा, भाषा क्या था, तो भाषा था मराठी, भाषा मराठी थी। नेक्स्ट, लता मंगेशकर को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया, भारत रत्न कब दिया गया था, 1999, 2001, 89 एंड 1969, बताइए। तो ये था 2001, 2001 में लता मंगेशकर को भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। लता मंगेशकर पुरस्कार किस राज्य ने शुरू किया, हमने देख चुका थ्योरी में, मध्य प्रदेश, एमपी सरकार ने लता मंगेशकर अवार्ड की शुरुआत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, लता मंगेशकर के संगीत गुरु कौन थे, संगीत गुरु कौन थे, और ये हमारा ऑप्शन नंबर ए ही है, अमन अली खान लता मंगेशकर के संगीत गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लता मंगेशकर को किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ध्यान दीजिए दोस्तों, पद्म भूषण है, पद्म भूषण 1969 में ही मिल चुका था इनको, पद्म भूषण 1969। नेक्स्ट, का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, ये फ्रांस का यहाँ छूट गया है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो लता मंगेशकर को मिला उसका नाम क्या है, उसका नाम है, आप ये याद रखिए, लीजन, लीजन ऑफ ऑनर, तो फुल नेम है नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे।
लता मंगेशकर को किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? पद्म भूषण से बड़ा होता है पद्म विभूषण, और इन्हें मिला था 1999 में, 1999 में लता मंगेशकर को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, लता मंगेशकर ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब प्राप्त किया? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दोस्तों कमेंट में बताइए। अगर आपको थ्योरी का पार्ट अपनी मेमोरी में मेमोराइज करके सोचिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया था? अभी 1 मिनट पहले हम लोग पढ़े हैं। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भी हम लोग क्या कहेंगे, 1989 में दिया गया था, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, लता मंगेशकर का संबंध किस घराने से है? ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भी आई मेरे तरफ से। लता मंगेशकर का संबंध घराना, यहाँ पे पूछा गया घराना, तो घराने में ऐसे हम लोग याद करेंगे कि लता दीदी को सबसे ज़्यादा पसंद भिंडी था। क्या था? भिंडी। तो यहाँ से भिंडी से हो जाएगा भिंडी घराना। नेक्स्ट, लता मंगेशकर का पहला गाना मराठी फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था, उस फिल्म का नाम पूछा गया दोस्तों। तो उस फिल्म का नाम याद कर लीजिए, कितनी हसाल। फिल्म का नाम है कितनी हसाल, जो कि एक मराठी फिल्म थी। लता मंगेशकर को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किस वर्ष मिला? देखिए, महाराष्ट्र भूषण जो कि इनको मिला था 1997 में, 1997 में, महाराष्ट्र भूषण 1997 में। नेक्स्ट, लता मंगेशकर का जन्म कब हुआ? अब यहाँ जन्म पूछ दिया गया है दोस्तों, बताइए जन्म। तो इनका जन्म 1929 में, 1929 में हुआ था। ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? इनके फादर का नाम पूछा गया है, पिताजी। लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर। क्या था? दीनानाथ मंगेशकर। नेक्स्ट, 16 नंबर क्वेश्चन, लता मंगेशकर का सबसे पहला हिंदी गीत किस फिल्म में था? हिंदी गीत पूछा गया, यहाँ पे हिंदी गीत, कंफ्यूजन नहीं होना है। हिंदी गीत किस फिल्म में था? तो यहाँ पे फिल्म का नाम क्या है? तो यहाँ फिल्म का नाम है आपकी सेवा में, आपकी सेवा में। नेक्स्ट, लता मंगेशकर का निधन किस वर्ष हुआ? ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में इनका निधन हुआ है, 2-3 साल के अंदर। बताइए, तो इनका जो निधन हुआ है 6 फरवरी 2022, 6 फरवरी 2022 को इनका। लता मंगेशकर की संगीत यात्रा कितने वर्षों की थी? बताइए। 1929 में जन्म हुआ, अब जन्म के साथ ही कोई गाना गाने नहीं लगता है, ठीक है। और मृत्यु जो हुआ 2022 में, तो लगभग 18-20 वर्ष होने के बाद ही इन्होंने शुरुआत किया था। तो हम लोग एक अप्रॉक्स में कह सकते हैं कि 70 साल इनकी उम्र, लगभग 70 ईयर्स का एक्सपीरियंस था, 70 साल लगातार इन्होंने गाने गाए हैं। और पहला गाना हिंदी के लिए था ही नहीं, वो पहला गाना था मराठी मूवी के लिए, और उस फिल्म का नाम है किती हसाल। ठीक है। लता मंगेशकर किस भारतीय फिल्म उद्योग से संबंधित थी? देखिए, पहला गाना मराठी में भले ही गाया हो उन्होंने, लेकिन फिल्म उद्योग, यहाँ पे उद्योग पूछ दिया है, फिल्म उद्योग। तो 4 ऑप्शन, बॉलीवुड, टॉलीवुड, कॉलीवुड, सैंडलवुड। तो यहाँ पे वुड आ रहा है दोस्तों, तो बॉलीवुड, हिंदी के लिए बॉलीवुड ही होता है। और ये थे हमारे क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक शायरी याद आ रही है, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ओ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो थैंक्स। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में और एक नए चर्चित व्यक्ति के साथ। बाय बाय, जय हिंद।